नमस्ते पीपल, मैं आर्या माहेश्वरी स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर केतकी पवार चौहान, जो कि एक ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। ये हमें ओरल हाइजीन और ओरल हेल्थ के बारे में सब कुछ बताने वाली हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओरल हेल्थ को मेंटेन करने की टेक्निक्स क्या होती हैं, और अगर हम ओरल हेल्थ को सही से नहीं मेंटेन करके रखते हैं तो उससे कौन सी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। तो बिना किसी देरी के आइए मिलते हैं डॉक्टर केतकी जी से। हेलो, नमस्ते पीपल। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर केतकी जी, जो कि हमें ओरल हाइजीन के बारे में सब कुछ बताएंगी। और मुझे पूरा यकीन है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज मेरी ऑडियंस इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ नया सीख कर जाएंगी। तो केतकी जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप परिचय दर्शकों को दें। हाय आर्या। तो हाय। सबसे पहले मैं आर्या को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक दूसरे यूट्यूबर के साथ कनेक्ट करने का चांस मिल रहा है। सबसे पहले तो ये और कहना मेरा चाहूंगी कि ये अपॉर्चुनिटी पूरी मुझे दी गई है ताकि मैं आपको अपने चैनल पर ला सकूं। थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम है डॉक्टर केतकी चौहान और मैंने डेंटिस्ट्री के ओरल सर्जरी सब्जेक्ट में एमडीएस किया है वाईएमटी नवी मुंबई से। तो केतकी जी, जब हम बात करते हैं ओरल हेल्थ की या ओरल हाइजीन की, तो काफी लोगों का ये मानना होता है कि हमारी जो ओरल हेल्थ है, हमारी जो डेंटल केयर है, वो हमारी बॉडी की हेल्थ से कनेक्टेड नहीं है। और ये मानना काफी गलत है, ये सोचना काफी गलत है। तो केतकी जी, मैं ये चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि ऐसी कौन सी बड़ी बीमारियां हैं जो कि ओरल हेल्थ को सही से न मेंटेन करने के कारण फैलती हैं। मुझे लगता है कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ओरल हेल्थ और बॉडी की हेल्थ अलग अलग है। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि ये पूरा कनेक्टेड होता है। राइट। और क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके मुंह से हमारे पूरे बॉडी में फैल फैल सकती है। क्योंकि अगर आपको मसूड़ों की तकलीफ है तो आपको दूसरी सीरियस बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक, डायबिटीज। और ऐसे में अगर आपकी इम्यूनिटी पहले से ही लो है, मतलब इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत अगर आपकी पहले से कम है, जैसे कि डायबिटीज में होता है, तो ऐसे में आपकी रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाती है और ये इन्फेक्शन आपके दांतों से आपके हार्ट तक भी पहुंच सकता है और अपने हार्ट की वॉल को भी डैमेज कर सकता है। इसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। तो इसलिए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारी ओरल हाइजीन का हम ध्यान रखें ताकि इसका इफेक्ट पूरे बॉडी पर ना हो, क्योंकि ये हमारे बॉडी का एंट्री पॉइंट है। इसलिए हमारी पूरी हेल्थ इस पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं यही से जाता है, राइट। तो अगर हम इसे अच्छी तरीके से मेंटेन करके नहीं रखेंगे और रेगुलर चेकअप्स नहीं करवाएंगे, तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। और इनफैक्ट यस। सिर्फ ये यहीं के पार्ट का नुकसान नहीं है, ये पूरी बॉडी के पार्ट्स जो है हमारे यहाँ का नुकसान होता है। तो हमें हमारी ओरल हेल्थ मेंटेन करने के लिए कितनी बार डेंटल चेकअप के लिए जाना चाहिए? तो हमें कम से कम 6 महीने में एक बार तो डेंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दर्द होने पर ही जाना चाहिए, क्योंकि जब दांतों पे सड़न लगना शुरू हो जाता है तो शुरुआत में कोई दर्द नहीं होता, और जब वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तब दर्द शुरू होता है, और तब आपका दांत फिर रूट कनाल या फिर दांत निकालने की भी जरूरत पड़ती है। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि डेंटल ट्रीटमेंट महंगी नहीं होती है, लापरवाही से वो महंगी ज्यादा बढ़ती है। मतलब अगर मान लो आपके दांतों में सड़न होना शुरू हो गया और फिर तभी अगर आप डेंटिस्ट के पास जाके फिलिंग करवाते हैं तो फिर आगे जाकर आपको रूट कनाल नहीं करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली फिलिंग से ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो राइट। इस तरह से डेंटल ट्रीटमेंट महंगी नहीं है, आपकी लापरवाही महंगी है। तो अगर आप रेगुलर चेकअप्स कराते रहेंगे तो आपका जो एक्सपेंस है वो कम होता रहेगा। यस। हाँ। फिर और ज्यादा बढ़ती है, पेन भी ज्यादा होता है, पूरा एक्सपीरियंस ही खराब हो जाता है। तो केतकी जी, आप एक डेंटिस्ट हैं, तो आप ऐसी कौन सी टिप्स जो हैं वो हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी, जो कि वो बहुत आसानी से फॉलो कर सकें ताकि उनका जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन रहे?
तो ये तो सबको ही पता है, लेकिन कोई फॉलो ही नहीं करता है। जैसे कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मतलब सुबह एक बार और रात को सोने से पहले। और हमेशा एक एक्स्ट्रा सॉफ्ट जो टूथब्रश आता है वही यूज करना चाहिए, क्योंकि हार्ड ब्रिसल्स मतलब ज्यादा सफाई ऐसा नहीं होता। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम जोर से दांत घिसेंगे तो बहुत ज्यादा सफाई हो जाती है, तो उससे ज्यादा सफाई तो नहीं होती है, लेकिन दांतों का सफाया जरूर हो जाता है। राइट। मतलब इतने दांत घिस जाएंगे कि दांत बचेंगे ही नहीं दांत घिस ब्रश करने के लिए। यस। जो बच्चे होते हैं वो अपनी ओरल हेल्थ का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो इसीलिए उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जो कि बहुत छोटी छोटी होती हैं, जैसे कि टूथ टिके या फिर कैविटीज, जो कि आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स इंडिकेट करती हैं। तो हाँ, इन्हें प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? के बारे में जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जब वो 1 साल के या फिर 1.5 साल के हो जाते हैं, तभी उन्हें फर्स्ट टाइम अपने डेंटिस्ट के पास विजिट के लिए लेके जाना चाहिए। हम्म। मतलब अगर आप तब लेके जाओगे तो उनकी डेंटिस्ट के साथ फ्रेंडशिप होगी और उस माहौल में वो एडजस्ट करेंगे। सो वो फेमिलियर हो जाएंगे कि ये डेंटल क्लिनिक, इसमें कुछ दर्द नहीं होता है। अगर आप तब लेके जाओगे तब जब उनके दांतों में ऑलरेडी दर्द है, तो वो एक डेंटल क्लिनिक को ऐसे एसोसिएट करेंगे कि यहाँ जाके सिर्फ पेन ही होता है, तो ट्रीटमेंट के दौरान वो बहुत अनकोऑपरेटिव हो जाते हैं। तो वो राइट। एक चीज है। और दूसरी एक चीज है कि बच्चों की डेंटल हेल्थ पूरी तरह से पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, तो पेरेंट्स को भी उन्हें एज ए रोल मॉडल दिखाना चाहिए कि ब्रशिंग कैसे करते हैं। अगर पेरेंट्स दिन में 2 बार नहीं ब्रश करेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे, राइट। और बच्चों के जो पहले दांत आते हैं तभी उनकी दांतों की सफाई चालू कर देनी चाहिए। मतलब जब उनका पहला दांत आता है अराउंड 7 to 8 मंथ्स के दौरान, तो हम्म। तब उनकी सफाई, तब ब्रश की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक सॉफ्ट क्लॉथ लेके उसको साफ कर सकते हैं। और जब अराउंड 6 से 8 दांत आ जाते हैं, तब एक फिंगर ब्रश आता है, तो वो पेरेंट्स अपने ऐसे फिंगर पे डाल के उससे ब्रश कर सकते हैं। और इसमें पेस्ट की जरूरत नहीं है। ओके। जब बच्चे अराउंड 2 साल के हो जाते हैं, मतलब जब वो थूक सकते हैं, तब पेस्ट यूज करनी चाहिए। और हम्म। सिर्फ स्पेशली मेड फॉर किड्स जो टूथपेस्ट होती है वही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो केमिकल्स रहते हैं वो कम स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहली जो हमें इनिशियल स्टेप एक डेंटल क्लिनिक से उनका डर कम करना है, और उसके बाद में एक प्रॉपर स्टेप फॉलो करनी है, जैसे कि उनके जो टूथपेस्ट है वो जो मेड फॉर किड्स होते हैं वो लाने हैं। हाँ। तो डॉक्टर केतकी जी, कई लोग फ्लॉस टेक्निक का काफी इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग इसे बहुत ऑफन करते हैं, राइट? तो क्या ये करना जो है बहुत हेल्पफुल होता है? इससे हमारी मसूड़ों की हेल्थ अच्छी रहती है। और बहुत लोग एक्चुअली फ्लॉस करते ही नहीं है। तो फ्लॉस क्या होता है कि एक धागे जैसा होता है जो अपने दोनों दांतों के बीच में से जाकर उसकी सफाई करता है, क्योंकि ये जो जगह है दोनों दांतों के बीच में, उसमें ब्रश नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए फ्लॉस करना जरूरी है। और दूसरा एक क्वेश्चन होता है कि पहले फ्लॉस या पहले ब्रश। तो पहले फ्लॉस करना चाहिए, ताकि फ्लॉस करने से जो गंदगी बाहर आ जाएगी वो आपके दांतों के ऊपर बैठ जाएगी, और उसके बाद फिर ब्रश करना चाहिए। Right. तो आप ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज बताना चाहेंगी जिससे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपनी ओरल हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सके और उनके चेहरे पे स्माइल, एक मुस्कान बहुत समय तक बनी रहे? तो ऑब्वियसली शुरुआत से ही, मतलब यंग एज से ही आप दांतों की केयर करनी चाहिए, ताकि बुढ़ापे तक दांत अच्छे रहे। और उनके लिए भी सेम एडवाइस है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। और बहुत बुजुर्गों में ये प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें सेंसिटिविटी होती है, तो इसके लिए उन्हें सेंसिटिविटी की जो स्पेशल टूथपेस्ट आती है वो यूज करनी चाहिए। और एक एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए। ज्यादातर बुढ़ापे में मसूड़े नीचे आ जाते हैं और दोनों दांतों के बीच में एक गैप दिखती है, तो ऐसे में हम वहां पे फ्लॉस नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेशल ब्रश आता है जिसे इंटरडेंटल ब्रश कहते हैं, तो वो यूज करना चाहिए उस दोनों दांतों के बीच की सफाई के लिए।
और दूसरी एक बात मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ओल्ड एज में क्या होता है कि अच्छे से ब्रश नहीं पकड़ सकते और उनकी ये शोल्डर मूवमेंट जो होती है वो लिमिटेड होती है, तो वो ज्यादा मूव नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश अगर तो वो यूज कर सकते हैं क्योंकि वो खुद ही वाइब्रेट होता है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपके दांतों की केयर वैसे ही करें जैसे कि आप अपने दूसरे बॉडी पार्ट की केयर करते हैं, ताकि बुढ़ापे में भी आपके दांत अच्छे रहेंगे और आप सभी चीजें खा सकते हैं जो आपको पसंद है, आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, डेंचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच केतकी जी या फॉर कमिंग हियर। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी ऑडियंस को आपका मैसेज जो है वो बहुत अच्छे से मिल चुका होगा। तो थैंक यू मिस आर्या महेश्वरी, ऐसे ही वीडियोस बनाते रहना। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूंगी कि आर्या एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है जो आगे जाकर जर्नलिस्ट बनना चाहती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट और आई होप हम तुम्हें जल्दी ही टीवी पर देखेंगे। थैंक यू सो मच केतकी जी। और केतकी जी का एक यूट्यूब चैनल भी है 2000 नाम से, तो आप उसे प्लीज चेकआउट कीजिएगा, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच केतकी जी। वेलकम। If you are new to my channel, subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. Comment down below what's your reaction on this video. Like this video and share this video as much as possible.